अस्सलाम वालेकुम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अब देख रहे हैं जी मल्टी डायमेंशनल अरे। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल अरे हमारे पास क्या होती है और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। अरे तक तो हमें समझ आ गया, यानी कि मेरे पास सोच लेते हैं एक वेरिएबल मौजूद है, ठीक है, और उसमें मैं कोई भी वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ, यानी कि सोच लेते हैं मैं यहाँ पे स्टोर करवा देता हूँ 10 कॉमा लेट्स से 20 कॉमा 30 कॉमा 40 वगैरह वगैरह सेव कर लेता हूँ। और फिर मैं इसे इको भी करवा सकता हूँ, ऐसे ही है। तो मैं करता हूँ जी इको, और इको में मैं क्या करवा रहा हूँ, इको में मैं डॉलर वार के अंदर लेट्स से यानी कि सेकंड इंडेक्स नंबर जो कि इस वक्त 30 बनेगा उसे मैं आउटपुट करवा रहा हूँ। सेव करता हूँ, मैं रीलोड करता हूँ तो मेरे पास 30 नंबर यहाँ पे आउटपुट हो गया। अच्छा, अब सोच लेते हैं कि मैं ना एक डिफरेंट अरे बनाना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं स्टूडेंट्स का नाम लेना चाह रहा हूँ और फिर साथ में मैं उनके मार्क्स लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो किस तरह मैं बनाऊँगा कि मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं अरे के अंदर एक और अरे बना रहा हूँ। ठीक है, अरे के अंदर मैंने एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स डाली हैं और यहाँ पे मैं एक अरे बना रहा हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ जी स्टूडेंट नेम, कोई भी नाम लिख देता हूँ, अली लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसके मार्क्स लिख देता हूँ, यानी कि मैं क्या देता हूँ जी 100 मार्क्स आए हैं। ठीक है, और फिर मैं एक और अरे इसके अंदर ऐड करूँगा, मतलब एक तो मेरी ये मेन अरे होगी, मेन अरे के अंदर ये पहला एलिमेंट जो कि इन इटसेल्फ एन अरे है। ठीक है, और फिर मैं कॉमा दबा रहा हूँ और फिर मैं एक जो दूसरी अरे होगी वो किस तरह, वो भी इसी तरह इन्वर्टेड कॉमास अहमद। ठीक है, इसके मैं मार्क्स डाल देता हूँ जी 99। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे। सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ। ऑफ कोर्स इंडेक्स नंबर 2 पे इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। अच्छा, इंडेक्स 0 पे देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो 0 के ऊपर भी वो हमें यही कह रहा है अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। वो कह रहा है भाई जो 0 नंबर पे आपके पास चीज़ मौजूद है ना, वो टेक्स्ट नहीं है, वो भी अरे है। अब इस अरे का तो मुझे समझ आ गई कि भाई यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। आगे अगला चीज़ मुझे क्या चाहिए, आगे फिर दोबारा मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स डालूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं बताऊँगा कि मैं कौन सा इंडेक्स नंबर लेना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 और मैं करता हूँ सेव, रीलोड करता हूँ तो मेरे पास ये अली लिखा हुआ आ गया। ओके, और उसी तरह अगर मैं कहता हूँ जी यहाँ पे अब 0 की बजाय मैं लिख देता हूँ 1। ठीक है, तो पहली अरे के अंदर 0 इंडेक्स के ऊपर फिर फर्स्ट इंडेक्स, इसके अंदर जो फर्स्ट नंबर पे अब वो 100 में आउटपुट करवाना चाह रहा हूँ। सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ तो अली वो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, वो 100 लिखा हुआ आ गया। रीलोड, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे इको BR कर देते हैं। ठीक है, हम इसे सेव करते हैं और बल्कि हाँ ये हमारे पास आ गया। अब यानी कि उसी तरह मुझे अगर सेकंड अरे यहाँ पे चाहिए होगी तो वो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ फर्स्ट वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे 1 चेंज कर दूँगा। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट वो अली = 100 था। अब दूसरे वाला पार्ट जो है वो हमारा अहमद के स्कोर हमें बताएगा। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं तो हमारे पास अहमद के भी यहाँ पे स्कोर लिखे हुए आ गए। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे ना हम एक मज़े की चीज़ बनाते हैं, क्योंकि अरे भी हमने थोड़ा सा सीख लिया, हम एक डिफरेंट चीज़ बनाना चाह रहे हैं। तो उसका मैंने एक यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो मैंने ये एक कोड बनाई हुई है, कोड का वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने डिफरेंट कोड सेव की हुई हैं। इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ
पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली हमारे पास एक वेरिएबल है कोड, उसके अंदर वो एक अरे है, उस अरे के अंदर फिर डिफरेंट अरेज दी हुई हैं, जैसे कि एक अरे ये है, सेकंड अरे हमारे पास ये है, फिर थर्ड अरे है, ठीक है। अब ये क्या है, ये कोटेशंस हैं जो कि हमने उठाई हुई हैं, कोट्स यहाँ पे लिख देते हैं कंफ्यूजन ना हो उसके लिए। अच्छा, अब कोट्स के अंदर जो मैंने अरे रखी हुई है वो हमारे पास एसोसिएटिव अरे है, ये वाली, ठीक है। यानी कि कोट्स के अंदर कोट है, बाय है कि भी वो कोटेशन एक तो है क्या, सेकंड वो किसने बोली है वो कोटेशन, और उस कोटेशन का एम्फेसिस क्या था, यानी कि वो दरअसल कहना क्या चाह रहे थे भाई। तो ये बेसिकली हमारे पास एक एलिमेंट तैयार हो गया, उसी तरह फिर ये सेकंड है और ये थर्ड वगैरह सारा कुछ, ठीक है। और इसको ना मैं आउटपुट करवाना चाह रहा हूँ, कहाँ पे मैं आउटपुट करवाना चाह रहा हूँ उसे इसके अंदर सेक्शन के अंदर, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसकी स्टाइलिंग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर इस सेक्शन को भी, सेक्शन की टेम्पलेट को भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया, ठीक है जी। सेव करते हैं, अच्छा जी, रीलोड करते हैं। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि दिस विल बी, यहाँ पे वो कोटेशन लिखी हुई आ जाए, यहाँ पे पर्सन नेम लिखा हुआ आ जाए, और यहाँ पे हमारे पास वो एम्फेसिस आ जाए जो भी वो कहना चाह रहे थे, और इसका एक कार्ड बना हुआ आ जाए। मैं ऑफ कोर्स इसकी इतनी ज़्यादा स्टाइलिंग मैंने नहीं की, बेसिक स्टाइलिंग सी मैंने की है सिर्फ दिखाने के लिए कि हम इससे क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लें, या एक नंबर हम बना लेते हैं $n, ठीक है। $n हमारे पास क्या होगा, वो बेसिकली हमें बताएगा इंडेक्स नंबर, ठीक है। वो हमें एक इंडेक्स नंबर बताएगा कि भाई कौन सी कोटेशन आप लेना चाह रहे हो, यानी कि सोच लेते हैं कि मैं 0 इंडेक्स पे जो है कोटेशन लेना चाह रहा हूँ, ओके। सेव कर देते हैं, लोड करते हैं, ऑफ कोर्स कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब हमने सिर्फ यहाँ पर आना है और कोटेशन को अपना चेंज करना है। यहाँ पर PHP का कोड स्टार्ट करूँगा, क्लोज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं करवा दूँगा इको, ठीक है। इको में किस चीज़ को करवाऊँगा, इसको $कोट्स को मैं इको करवाऊँगा, और उसके अंदर जो इंडेक्स नंबर मैं लेना चाह रहा हूँ कि भाई कौन से वाला ब्लॉक मैंने उठाना है, कौन से वाला एलिमेंट उठाना है, वो बताएगा ये मेरा $n, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ $n। आप डायरेक्टली नंबर भी लिख सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको एक कुछ करके दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक बड़ा मज़े का हम एक चीज़ बना रहे हैं। अच्छा, सेव करते हैं। ऑफ कोर्स अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि हमें एक और चीज़ भी आगे बतानी है। वो कैसे बतानी है, जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। हाँ, मैंने ये $n एक ब्रैकेट में डाला, ठीक है, और दूसरे वाली ब्रैकेट के अंदर मैं क्या डालूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोटेशन चाहिए तो मैं ये लिखूँगा QUOTE कोट, ठीक है, जैसे कि ये। और इस वक्त हम 0 वाली उठा रहे हैं, तो 0 वाली के अंदर ये देखो ये कोट लिखा हुआ है, तो ये हमें ये चीज़ उठा के दे देगा। द ओनली वे टू लर्न न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ बाय राइटिंग प्रोग्राम इन इट, ठीक है। किन साहब ने कहा है, डेनिस समथिंग रिचेस आई थिंक। और ये एम्फेसिस है, वो बेसिकली बता रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल अप्रोच जो है आपकी प्रोग्रामिंग की तरफ, जब तक आप वो चीज़ बनाओगे नहीं तब तक वो आपको आएगी नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं, रीलोड करते हैं, तो देखो वो उसने मुझे कोटेशन उठा के दे दी है। अब बस मुझे सिर्फ यहाँ से नंबर चेंज करना है, यानी कि अगर मैं नंबर 5 उठा लेता हूँ
सेव कर लेता हूँ, रीलोड कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये देखो मेजरिंग अ प्रोग्रामिंग प्रोग्रेस बाय लाइन ऑफ कोड, ये बेसिकली मेरे ख्याल से बिल गेट्स साहब की कोटेशन है कि आप जो है ना नंबर ऑफ़ लाइंस को ना देखें कि नंबर ऑफ़ लाइंस कितने कोड के लिखे हुए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे जज करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, मैंने एक प्रॉब्लम देखी थी, उसे सॉल्व करने के लिए उस शख्स ने क्या कहते हैं बहुत ही ये समझ लो 10 लाइनों का कोड उसने एक ही लाइन के अंदर लिख दिया था और मैं हैरान हो गया था। और फिर उस कोड के नीचे कमेंट आया हुआ था कि भाई अगर आप इस कोड को यूं चेंज करो ना तो आपके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स भी कम हो जाएंगे। और मैं हैरान था कि वाकई लोग इस तरह कर सकते हैं, और ये तब आपको ज़रूरत पड़ती है जब आपके पास जो मशीनरी होती है वो इतनी हैवी नहीं होती, या आपके पास लिमिटेशन होती है कि आप कितना ज़्यादा कोड लिख सकते और कितना नहीं लिख सकते, तो ये बड़ा मैटर करता है। अच्छा, हम टॉपिक से साइड पे हो गए थे। अच्छा, सेव करते हैं। अब उसी तरह यहाँ पे मुझे उस पर्सन का नेम चाहिए, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, ये स्पेस ना ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये स्पेस यहाँ पर आ रही थी, या बल्कि सही लग रही है, मुझे लग रहा है सही लग रही है। अच्छा, यहाँ पे हम पर्सन नेम लेते हैं, ठीक हो गया। और वही $n वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि जो मैं कोटेशन नंबर उठाऊंगा वही कोटेशन नंबर का मुझे यहाँ पे पर्सन चाहिए होगा। अब पर्सन के लिए यहाँ पे मेरे पास बाय है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा BY बाय। ठीक है, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो देखो बिल गेट्स यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, नंबर चेंज करके देखते हैं, 1 कर देते हैं जी, सेव किया, रीलोड किया, तो हमारे पास प्रोग्रामिंग इज़न्ट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट व्हाट यू कैन फिगर आउट। ठीक है, क्रिस पाइन की ये कोटेशन है, बड़े मज़े की कोटेशन है। अच्छा जी, और नीचे हमें क्या चाहिए, उसका एम्फेसिस कि वो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, हम वही करेंगे। हम यहाँ पर आएंगे और इसको रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और हम सिर्फ एम्फेसिस ले लेंगे। ये एम्फेसिस का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एम्फेसिस बेसिकली हमें बता रहा है कि वो कोटेशन में कहना क्या चाह रहे हैं, किस बात को वो फोकस कर रहे हैं। कंट्रोल भी कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ये देखो रीलोड किया तो देखो मेरे पास एम्फेसिस भी यहाँ पे बनाया आ गया। अब आप देख सकते हो कि आपकी वेब कितनी डायनेमिक हो गई है, यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये नंबर चेंज करना है और आपकी वेबसाइट डायनेमिक बन गई है। अच्छा, अब हम इसे थोड़ा सा और डायनेमिक बनाते हैं, यानी कि मैं जितनी बार रीलोड करूँगा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नंबर अभी भी मेरा स्टैटिक है और मैं ख़ुद से चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम अगर नंबर जो है वो ख़ुद लिखने के बजाय हम जनरेट करवाएं, किस तरह जनरेट करवाएं, हमारे पास एक बड़ा मज़े का फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं रैंडम। ठीक है, ये आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिया जाता है। रैंडम क्या करता है, रैंडम बेसिकली आपको एक रैंडम नंबर देता है। ठीक है, हर लैंग्वेज में डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ होती हैं और फंक्शंस होते हैं, वो आप उस अपनी लैंग्वेज के हिसाब से देखोगे कि वहाँ पे क्या फंक्शंस हैं। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में जो हमारा रैंडम फंक्शन देता है वो हमें वैल्यू देता है 0 से लेके 1 तक, यानी कि पॉइंट्स के अंदर वो वैल्यू देता है। फिर हमें ख़ुद कैलकुलेट करवाना पड़ता है कि मिनिमम और मैक्सिमम नंबर को। यहाँ पे भी ये जो अगर मैं इस तरह करके छोड़ दूँ तो वो मुझे पॉइंट्स में वैल्यू देगा, बट हमारे पास ऑप्शन है कि मैं दे सकता हूँ कि भाई ये 0 से लेके कहाँ तक नंबर दे दे। अब मुझे नहीं पता कि भाई ये कितनी कोटेशंस हैं। ठीक है, आई बिलीव 10 हैं ये, या मैं लिख देता हूँ 5 हैं, सेव कर देता हूँ, रीलोड कर देता हूँ, और बल्कि मैं यहाँ पे ना इसको इको भी करवा देता हूँ ताकि आप देख सको कि इस वक्त हमारे पास नंबर कौन सा आ रहा है। 0 नंबर आ रहा है। ठीक है, द ओनली वे टू लर्न न्यू प्रोग्रामिंग। और ये देखो जैसे मैं रीलोड करूँगा नंबर फिर से एक रैंडमली जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे कोटेशन भी मेरी चेंज हो जाएगी। दोबारा रीलोड करते हैं तो जितनी बार भी ये पेज रीलोड होगा कोटेशन रैंडमली जनरेट होके यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब हमें चाहिए था लास्ट नंबर, कि लास्ट नंबर क्या होगा, वो बेसिकली होगा कि भी ये टोटल कोटेशन नंबर ऑफ़ कोटेशंस हैं कितनी, और वो हमें पता है, वो हमें किस तरह फाइंड हो जाता है नंबर। ठीक है, हमने अभी लास्ट लेक्चर में किया था, वो है काउंट, COUNT काउंट। और यहाँ पे हम देते हैं
QUOTE कोट्स, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे कोट्स ही देने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं इको करवा के दिखा देता हूँ आपको। इसको हम ख़त्म कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, रीलोड कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ रहा है। अब ये कोर्स ये नहीं देख रहा कि ये मल्टी डायमेंशनल अरे है, ये सिर्फ अपनी फर्स्ट डायमेंशन तक देख रहा है कि जो मेरी जो मेन अरे है ये वाली, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। वो अंदर ये नहीं देख रहा कि उस एलिमेंट के अंदर फिर कितने एलिमेंट हैं, वो ये नहीं देख रहा। तो ये देखो वो 10 ही जवाब दे रहा है। सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, देखो मेरे पास 10 ही जवाब आ रहे हैं। अगर मैं फ़िक्स कर दूँ कोई एक ख़ास अरे, जैसे कि फ़िक्स कर देता हूँ जी 0 वाली फ़िक्स कर देता हूँ और रीलोड कर देता हूँ, तो अब देखो मेरे पास जवाब 3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि अरे के अंदर जो अरे है उसके अंदर फिर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये मैंने लास्ट वाली सिलेक्ट की है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये देखो, ये 0 इंडेक्स पे मेरे पास ये अरे है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, कोट, बाय और एम्फेसिस। ठीक हो गया। हमें जो चाहिए, हमें सिर्फ यही चाहिए, सेव। ठीक हो गया, रीलोड करते हैं, ये 10 आ गया। तो मुझे खुद 10 जो है ना नहीं लिखना पड़ेगा, वो यहाँ से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं इको। ऊपर वाली लाइन हम ख़त्म कर देते हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कौन से वाली कोड उठ कर आ रही है। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो देखो 7 नंबर पे जो कोटेशन है वो उठ कर आ रही है। ह्यूमंस आर एलर्जिक टू चेंज, दे लव टू से वी ऑलवेज डन इट दिस वे, आई ट्राई टू फाइट दैट। ठीक है, ये ग्रेस हॉपर की कोटेशन है। ठीक है, और ये 7 नंबर पे मौजूद है। तो 7 नंबर पे देखते हैं। सो हमारे पास 7 नंबर जी, पहला नंबर और मैंने 0 ही लिखा ना। हाँ, फर्स्ट नंबर मेरा 0 ही है, 0 और सेकंड मैक्सिमम। अच्छा, सो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 ये नहीं आएगा। 7 बेसिकली क्या आएगा, वो ये आएगा, क्योंकि मैं वो 1 से काउंट कर रहा था, 0 से काउंट करना चाहिए था हमें। तो ये 8th नंबर वाली हमारे पास आई है। ह्यूमंस आर एलर्जिक टू चेंज, और वो इस तरीके से बता रहे। हाँ, और मुझे मैक्सिमम नंबर जो है ना, वो बेसिकली इसमें से एक माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम 0 से काउंट करवा रहे हैं। शुक्र है, वरना अगर 10 नंबर आ जाता तो वो हमें एरर शो करवा देता। रीलोड करते हैं, और अब हमारे पास ये डिफरेंट चेंज होती रहेगी। मज़े की चीज़ बन गई है। आपके पास कोई आइडियाज़ हों, आप भी बनाओ इसके ऊपर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या और मज़े की चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं।